गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 15 दिसंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि एक प्रीवियस लेक्चर का होगा और एक आप लोगों के लिए होगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निःशक्त बच्चों के लिए, निःशक्त मतलब जो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, तो उनके लिए कितने नए आवासीय स्कूल खोले जाएंगे? तो 8 आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसको समझिए आप। झारखंड को बने 20 साल हो गया है, तो झारखंड के बनने के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि निःशक्त बच्चों के लिए 7 जिलों में 8 आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं। मतलब किस तरह का आवासीय स्कूल खोला जा रहा है। अभी 3 स्कूल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये उस समय का है जब झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था, झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। ओके, तो इन स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क होगी। किताब, कॉपियाँ और अन्य शिक्षण सामग्री भी मुफ्त में मिलेगी। इन स्कूलों में फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 5 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिनमें से एक प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। ठीक है, तो अब ये स्कूल कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? 8 स्कूल है। देखिए, तो रांची में एक, रांची, चक्रधरपुर, दुमका, देवघर, तो यहाँ पर जो है ये नेत्रहीन बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। और रांची में जो है ये हाई स्कूल होगा। उसके बाद मूक बधिर के लिए, मतलब जिनको सुनने और बोलने में तकलीफ़ होती है, तो इनके लिए हजारीबाग, चाईबासा, धनबाद और गुमला में मिडिल स्कूल खोले जाएंगे। रांची में हाई स्कूल है, बाकी सभी जगह मिडिल स्कूल हैं। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेज होगा, प्रथम चरण में 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया जाएगा। और अभी क्या है कि रांची में नेत्रहीन और मूक बधिर बच्चों के लिए एक और दुमका में मूक बधिर बच्चों के लिए एक स्कूल है। ओके, तो टोटल 3 स्कूल अभी अवेलेबल हैं और ये तीनों स्कूल जो हैं संयुक्त बिहार में ही खोले गए थे। झारखंड के बनने के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इनके लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला झारखंड का पहला डिजिटल जिला बनने जा रहा है? ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है पूर्वी सिंहभूम जिला, ये झारखंड का पहला जिला है जो कि डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। अब कैसे, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिला जो है ये मार्च तक 100% डिजिटल हो जाएगा। और ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं, ये बैंक में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको देखकर ये फैसला लिया गया है। डिजिटल जिला बनाने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। 70 से 80% हिस्से का काम जो है रोड मैप का, वो लगभग तैयार हो गया है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक पूर्वी सिंहभूम में पूरी तरह से कैशलेस लेन देन शुरू हो जाएगा। वहीं बैंकों में ऑनलाइन बैंकिंग के तहत डिजिटल ओनली, मतलब कि जहां पर सिर्फ डिजिटल के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन किया जाएगा, बस वैसे ही शाखाओं और ई लॉबीज़ की संख्या बढ़ाई जाएगी। डिजिटल ओनली शाखाओं का मतलब समझ गए आप, मतलब कि यहाँ पर मैनुअल तरीके से लेन देन नहीं होगा। पूर्वी सिंहभूम के ज़्यादातर बैंकों में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का 100% हिस्सा ऑटोमेटेड करने की योजना बनाई गई है। बैंक अपने स्टाफ को धीरे धीरे रिटेल आधारित अप्रोच की ओर शिफ्ट करेंगे, जिसके बाद कस्टमर एंगेजमेंट पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से चौक चौराहों में ATCS मतलब एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है। ये एक तरह का सिस्टम है जो कि आप देखते होंगे चौक चौराहों में, या तो सिग्नल जो होता है वो कंप्यूटराइज होता है, रेंडमली वो क्या होता है, एक सीक्वेंस के तौर पर रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल ऑन ऑफ करता है और इसको रेंडमली इसको पुट करता है।
और एक होता है मैनुअल तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो हैंडल करते हैं। तो इन दोनों से कहीं अलग ये है एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। तो ये कहाँ लगाया जाएगा, कहाँ लगाया जा रहा है, ये रांची में लगाया जा रहा है। और इसका काम क्या होगा इसे आप समझिए। देखिए, झारखंड के रांची जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से चौक चौराहों में ATCS एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है। इस सिस्टम के शुरू होते ही शहर के अगले चौराहे पर दुर्घटना, जाम समेत अन्य किसी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर सिग्नल रूट डाइवर्ट कर देगा। पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत रेगुलेटेड होगा। मतलब कि देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिए कि एक आपका जो पहले होता है कंप्यूटराइज जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये सीक्वेंस वाइज बिना किसी फीडबैक के रेड, ग्रीन और येलो लाइट जो है ये जलाता है। ओके, उसके बाद मैनुअल तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं तो ये देखते हैं कि किस रोड से ज़्यादा ट्रैफिक है, किस रोड से कम ट्रैफिक है, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल ऑन ऑफ मतलब कि जाने देते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि इसको पता नहीं होता है, कंप्यूटराइज वाले में पता नहीं होता है कि किस रोड से कितने ट्रैफिक है, कितना जो वक्त देना चाहिए, किसको वक्त देना चाहिए, ये इसको पता नहीं होता है कंप्यूटराइज वाले को। और मैनुअल में क्या होता है कि दिक्कत होता है, उतना हैंडल नहीं कर पाता है। तो इन दोनों का एक तरह से मिक्सचर है। और इसके अलावे भी मतलब कि ये जो तीसरा वाला सिस्टम है, इन दोनों का तो क्वालिटी रखेगा ही रखेगा, साथ में बेनिफिशियल ये भी होगा इस मामले में भी कि अगर उस लिंक में, उस रोड के लिंक में कहीं भी किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण से रोड अगर जाम होता है, तो इसका फीडबैक लेके ये उस चौराहे पर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और इसका सिस्टम इस तरह से बनाया जाएगा कि एक बार अगर आपको रेड लाइट मिलता है तो आगे सभी जगह ग्रीन लाइट मिलेगा। ओके, तो अभी क्या है कि फ़िलहाल इसे 3 प्रमुख स्थानों पर लगाया जा रहा है। इन तीनों स्थानों पर 60 से लेकर 180 सेकेंड तक की टाइमिंग सेट की जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद एक रेड सिग्नल के बाद आने वाले हर सिग्नल ग्रीन मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस जिले में अकादमी ऑफ सोशल एंड एनवायरनमेंट स्टडी की शुरुआत की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है पलामू में अकादमी ऑफ सोशल एंड एनवायरनमेंट स्टडी की शुरुआत की जा रही है। यहाँ देखिए, जापान सरकार के सहयोग से पलामू में अकादमी ऑफ सोशल एंड एनवायरनमेंट स्टडी की शुरुआत की जा रही है। इस संस्थान का उद्घाटन सरयू राय और इंदर सिंह नामधारी के द्वारा किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है। उद्घाटन जो है सरयू राय, जो कि एक समय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, अभी निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था और रघुवर दास के अपोजिट में चुनाव लड़ा था और जीत भी गए हैं। और इंदर सिंह नामधारी आप जानते हैं कि झारखंड के ये पहले स्पीकर हैं। बाई एजुकेशन ये एक इंजीनियर है, लेकिन बाई प्रोफेशन ये एक लीडर हैं, पॉलिटिशियन है। ओके, तो ये नाम याद रखना है। उद्घाटन इसका किसने किया है। इस अकादमी में जनजातियों और गरीब महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पूरे देश में झारखंड का कौन सा स्थान है। झारखंड का कौन सा स्थान है। तो 10, 13, 16, 19। तो झारखंड का 13वां स्थान है ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में, ऑनलाइन टीचिंग के मामले में। इसे आप समझिए। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पूरे देश में झारखंड 13वें स्थान पर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूली बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 47.9% स्कूली बच्चों के पास स्मार्टफोन है। और यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि झारखंड की तुलना में राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार जो है ये पीछे है। मतलब कि इनके कंपैरिजन में झारखंड की जो स्थिति है ऑनलाइन टीचिंग के केस में झारखंड की स्थिति बेहतर है। 22.4% बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से लर्निंग मटेरियल भेजा जा रहा है। और
यहाँ पर हमने देखा झारखंड का स्थान, झारखंड के पीछे कौन कौन है। अब यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि टॉप में कौन है। तो ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पंजाब जो है ये पहले स्थान पर है, जबकि जहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है देश में केरल, तो केरल जो है दूसरे स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। इन राज्यों में स्मार्टफोन का उपयोग कर ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों का प्रतिशत 80% के करीब है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं वन लाइनर टाइप का, इसे देखिए आप। झारखंड के किस जिले में फार्मा पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है रांची, रांची में चानो नाम का जगह है, वहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। ओके, 7वां क्वेश्चन है, ये जो आपने देखा फार्मा पार्क, तो कल ही एक क्वेश्चन था कि लेदर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, फिर आईटी टावर की स्थापना कहाँ की जाएगी, जैसे कि रांची के नामकुम में आईटी टावर, धनबाद में लेदर पार्क। इसी तरह से ये जो फार्मा पार्क है, इन सभी की घोषणाएं जो है एक ही दिन एक ही समारोह में की गई थी। ओके, 7वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ऋण माफ़ी योजना के तहत किसानों के कितने हज़ार रुपए तक के लोन माफ़ किए जाएंगे? तो किसानों के लिए जो है 50,000 तक के लोन माफ़ किए जाएंगे मुख्यमंत्री ऋण माफ़ी योजना के तहत। आपको ये पता होना चाहिए कि 29 दिसंबर जो है ये 1 साल पूरा होने वाला है जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, और इस दिन काफ़ी योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, काफ़ी योजनाओं की घोषणाएं की जाएंगी, और ज़्यादातर जो घोषणाएं हैं वो किसान कृषि से जुड़ा हुआ है। और इसी समय जो है मुख्यमंत्री ऋण माफ़ी योजना के तहत किसानों के लिए जो कर्ज है उसे माफ़ किया जाएगा, और मैक्सिमम जो है 50,000 तक का लोन माफ़ किया जाएगा। और इस तरह से माफ़ करने के लिए जो अमाउंट रखा गया है झारखंड सरकार के पास, वो जो बजट है वो 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ओके, 8वां क्वेश्चन है, फेम इंडिया एशिया पोस्ट बेस्ट एमएलए सर्वे अवार्ड झारखंड के किस एमएलए को दिया गया है? तो अंबा प्रसाद, जो कि बड़का गांव की एक एमएलए हैं, शिक्षित एमएलए हैं, काफ़ी अच्छी डिग्री है इनके पास, बाय प्रोफेशन ये लॉयर भी हैं, एक मतलब बाय एजुकेशन, अंबा प्रसाद। ओके, यहाँ पर आंसर दिया हुआ, पीडीएफ आपको मिलेगा तो ये आपके लिए काम आएगा। ओके, और इसका पीडीएफ जो है कल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक के पीडीएफ को टेलीग्राम में सेंड कर दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप उसे प्रिंट निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, प्रिंट निकाल कर रखिए, और नहीं तो एटलीस्ट एक जगह फोल्डर बना लीजिए और वहीं पर इन सभी करंट अफेयर्स को रखिए। ठीक है, डेली वाइज जो आपको मिल रहा है उसको एक साथ रखिए, मंथली वाइज जो मिलेगा उसको आप एक साथ रखिए, और उसी तरह से एनुअल वाले को भी एक साथ रखिए। और हाँ, ये भी आप जान लीजिए कि जितना एक्सप्लेनेशन आपको डेली वाले मिल जाता है उतना बाकी में नहीं मिलेगा। ओके, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। अभी हाल में झारखंड से किनके द्वारा कोरवा भाषा का शब्दकोश लिखा गया है? तो हीरामन कोरवा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, एक है हीरामन कोरवा और एक है हीरापन कोरवा। तो हीरामन कोरवा ने इस शब्दकोश को लिखा है जो कि कोरवा भाषा में है। ओके, ये गढ़वा जिले के हैं। 50 पन्नों के शब्दकोश में कोरवा भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं ये देखिए, पशु पक्षियों से लेकर सब्जी, रंग, दिन, महीना, घर गृहस्थी से जुड़े शब्द, खाद्य पदार्थ, अनाज, पोशाक, फल सहित अन्य कोरवा भाषा के शब्द और उसके अर्थ शामिल किए गए हैं। ओके, गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के सिंजो गांव निवासी 35 साल के हीरामन कोरवा ने कोरवा भाषा का शब्दकोश लिखा है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास में पहली बार राज्य के कितने जिलों में जिला खेल पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की नियुक्ति की गई है? ओके, नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शंस क्या है? 14, 24, 22 या फिर 16। आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और
इसी तरह से आप अच्छे कमेंट करते रहें, काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़कर। मैंने हमेशा कहा है कि देखिए सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भले ही ना किया जाए, लेकिन सभी के कमेंट्स को पढ़ा जाता है, एक भी कमेंट छूटता नहीं है, सभी के कमेंट्स को पढ़ा जाता है। और अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है सही नहीं है, आप वैसा कमेंट कीजिए। और आपने ध्यान भी दिया होगा कि उस तरह के कमेंट के बाद हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी वीडियोज़ में। अगर ज़रूरत होती है, हमें लगता है कि नहीं कमेंट जो है, सजेशन जो है वो सही है, तो हम लोग अपने वीडियो में मॉडिफिकेशन भी करते हैं। ओके, तो इसी तरह से वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।